हेलो एवरीवन, आपका हमारे वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने क्लास में जो त्रिकोणमिति स्टार्ट की थी उसकी आज हमारी दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। और मैंने इससे पहले वाली क्लास में क्लास 1 में आपको कुछ त्रिकोणमिति का बेसिक बताया था कि क्या होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये और इनकी रिवर्स वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, ये चीजें बताई थी। और मैंने आपको बताई थी लाल बट्टे का क्या होता है ना, और पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, है ना। अब देखिए लाल बट्टे क्या में क्या होता है कि जैसे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है साइन कॉस टेन होती है, और नीचे वाली होती है कोसेक सेक कॉट, है ना। ये आपको बताया था, इसको आपको याद रखना है। अगर ऊपर साइन कॉस और टेन ऊपर वाली वैल्यू की मैं निकालने मान, तो क्या रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, है ना। जैसे साइन की निकालनी तो लंब बट्टे कट, कॉस की निकालनी तो आधा बट्टे कट, टेन की निकालनी तो लंब बट्टे आधा, है ना। अब नीचे वाले की निकालनी है कोसेक सेक कॉट की निकालनी, तो क्या रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। कोसेक की निकालनी तो कट बट्टे लंब लिखेंगे, सेक की निकालनी तो कट बट्टे आधा लिखेंगे, कॉट की निकालनी तो आधा बट्टे लंब लिखेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और आपको मैंने ट्रिपलेट के बारे में ये बताया था कि ये कुछ ट्रिपलेट है, आपको क्या करनी है, याद रखनी है ना। ये आपको ट्रिपलेट जो है याद होनी चाहिए। अब देखिएगा आगे, मैंने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। वो पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होती है ना। पाइथागोरस प्रमेय जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। अब देखिएगा, इसको मैं मान लेता हूँ एंगल थीटा। क्या एंगल थीटा? आपको पता है एंगल थीटा के सामने, मैंने आपको क्या बताया था, एंगल थीटा के सामने वाली भुजा होती है हमारी क्या, लंब। क्या होती है, लंब, है ना। जो कि हमारा 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, हमारी कर्ड, है ना। और जो थीटा को स्पर्श करती है, अब जो बची वो क्या है, हमारी आधार। क्या वो हमारी आधार, है ना। ये आपको मैंने बताया था, और आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ड स्क्वायर बराबर लंब या आधार, कोई भी पहले ले सकते हैं, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए इसको आधार स्क्वायर लिखो प्लस लंब स्क्वायर लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। पहले कुछ भी लिख सकते हो, ओके। यानी कि कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होती है हमारी क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, है ना। अब देखिएगा, यहाँ से अगर आपको आधार की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर कर, आधार स्क्वायर क्या करेंगे, कर्ड के स्क्वायर में से माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो क्या आएगी, आधार की वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं लंब की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ड का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये करेंगे, है ना। लंब स्क्वायर बराबर कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा, आपको पता है अगर मैं कर्ड निकालना है तो क्या करेंगे, लंब और आधार का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करेंगे, है ना। तो हमारा कर्ड निकल आएगा। बट आपको दिखाई दे रहा होगा सिर्फ पॉजिटिव इसमें है, बाकी में आधार और लंब निकालना है तो हमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और वो भी किस में से घटा रहे हैं, कर्ड उसके स्क्वायर में से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अगर हमें आधार और लंब निकालना है तो कर्ड के उसमें, जैसे आधार निकालना है, ठीक है, तो कर्ड के स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाएंगे। अगर हमें लंब निकालना है तो कर्ड के स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको दे दूं, ठीक है, कर्ड दे रखा है हमें कितना, 13। कर दे रखा है हमें 13, और आधार दे रखा है हमें 12, मुझे लंब निकालना है, ठीक है। कर दे रखा है 12, आधार दे रखा है 12, और लंब निकालना है, तो कैसे निकालो, लंब उसके बराबर क्या होता है, कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना। लंब स्क्वायर बराबर कर्ड स्क्वायर, कर्ड कितना है 13, यहाँ पे पुट करो तो 169 आ जाएगा ना, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस आधार के यहाँ पे कितना है हमारा 12, यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना 144, है ना। यहाँ पे एल स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर बराबर 169 में से 144 जाएगा तो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25, यानी एल ये स्क्वायर जो उधर रूट में चला जाएगा, यानी रूट 25, और रूट 25 किसकी वैल्यू हमारी 5 की, यानी लंब कितना आ गया हमारा 5,
लंब कितना आ गया हमारा 5, है ना। तो आप ऐसे भी कोई भी आप वैल्यू जो है निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे पुट करोगे कर्ड की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कर्ड की जगह क्या करूँ, वहां पे ट्रिपलेट जो रखी है 28, 45, 53, ठीक है। आपको सबसे बड़ी क्या दिख रही है 53। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, सबसे बड़ी संख्या इन तीनों जो ट्रिपलेट है वो हमारी हमेशा कर्ड रहेगी। जैसे इसमें बड़ी 53 है, क्या है 53, तो ये हमारी क्या रहेगी कर्ड, ठीक है। बाकी जो 28, 45 है ये लंबी हो सकती है, आधार भी हो सकती है, आधार भी लंबी हो सकती है, कुछ भी दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकती है। बट जो सबसे बड़ी हमारी संख्या है वो हमेशा कर्ड ही रहेगी। जैसे यहाँ पे ये दे रखी है 53 और इसको मान लेते हैं 45, ठीक है। अब आधार पूछे, ठीक है, आधार पूछे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा के फिर उसका रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूले में ये 53 और 45 पुट करके तब आप आधार निकाल पाओगे। बट अगर आपको ये ट्रिपलेट याद होंगी, ठीक है, तो आपको पता है हमारी ट्रिपलेट होती है 28, 45, 53। तो क्या हो जाएगा 28, 45, 53, है ना, 28, 45, 53 हमारी ट्रिपलेट होती है। तो यहाँ पे मैं डाट पुट कर दूंगा, 28 में निकालने की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है। इसलिए आप इनको याद कर लोगे तो क्या बचेगा आपका टाइम। एग्जाम में आपको ऐसे निकालोगे इसकी मदद से तो आपका क्या जाएगा ज्यादा टाइम। तो आपको इसलिए टाइम बचाना है, तो इसलिए आपको ये याद करनी पड़ेंगी, है ना। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। जैसे कि मैं आपको दूं एक, ठीक है, हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये एंगल थीटा। अब देखिएगा मैं आपको दूं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 12/13, क्या 12/13, साइन थीटा बराबर है हमारा 12/13। तो आपको किस किस की वैल्यू निकालनी है, देन फाइंड, आपको वैल्यू निकालनी किस किस की, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा, और कॉस थीटा। आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर 12/13, है ना। और आपको निकालनी किसकी, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा की आपको निकालनी वैल्यूज। तो आप कैसे निकालोगे, अब देखिएगा आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन क्या होता है हमारा लंब बट्टे कर्ड, है ना। यानी कि ये क्या हमारा लंब, ये क्या हमारा कर्ड। आपको पता है थीटा के इसमें देखोगे थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है हमारी क्या होती है लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है हमारी कर्ड, क्या होती है कर्ड, है ना। अब देखिए यहाँ पे लंब कितना है 12, है ना, ये कितनी है फिर 12, यहाँ पे कर्ड कितना है 13, यानी ये कितनी हमारी 13, है ना। अब आप इसको निकाल सकते हो, क्या ये हमारा आधार बचा ना, ये क्या बचा हमारा आधार, है ना। आप इसे किससे निकाल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से। आधार उसके बराबर क्या होता है, आधार उसके बराबर कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना। इसमें पुट करोगे कर्ड की वैल्यू कितनी 13 यानी 169 माइनस एल की वैल्यू कितनी 12 यानी 12 का 144 कितना आएगा 100 कितना आएगा 25, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई। और उधर चला गया तो रूट यानी कि 5, ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 5, ये कितनी आएगी ए की वैल्यू कितनी आएगी 5। बट आपको ऐसे करना ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको ये ट्रिपलेट लिखाई हुई है ना 5, 12, 13। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय में रखने की जरूरत है नहीं, 5, 12, 13। तो आपको ये नया पता है कि हमें पता है लंब ये कर्ड ये 13, तो आधार क्या होगा 5, क्या होगा 5, क्योंकि आपको ट्रिपलेट याद है 5, 12, 13, ठीक है। तो आप डायरेक्ट 5 पुट कर सकते हो, ठीक है। आप अब आपको पता चली कि आधार कितना है हमारा 5, लंब कितना है 12, कर्ड कितना है 13, ठीक है। अब आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, टेन कोसेक कॉट सेक कॉस। अब देखिएगा टेन क्या होता है हमारा, टेन यहाँ पे देखोगे लंब बट्टे आधार, क्या होता है लंब बट्टे आधार, है ना, क्या होता है लंब
बट्टे आधार, यानी कि लंब कितना है यहाँ पे 12 बट्टे आधार कितना है यहाँ पे 5, यानी कि tan की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12/5। tan की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12/5, है ना। ऐसे कोसेक थीटा, कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक नीचे में, तो नीचे वाली वैल्यू है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे ना, कर्ड बटे लंब लिख के हैं क्या, कर्ड बटे लंब, क्या लिख के हैं, कर्ड बटे लंब। अब देखिए कर्ड यहाँ पे कितना है 13, है ना, बटे लंब कितना है यहाँ पे 12, है ना, यानी कोसेक की वैल्यू कितनी आ गई 13/12। ऐसे हमें कॉट की निकालनी, कॉट क्या हमारा आधार, ऊपर की तरफ जाएंगे ना, आधार बटे लंब, कॉट क्या हमारा आधार बटे लंब, है ना। अब आधार क्या हमारा 5, लंब क्या हमारा 12, है ना, यानी कॉट की वैल्यू कितनी आएगी 5/12, ऐसे निकाल सकते हो। ऐसे सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, सेक बराबर क्या होता है कर्ड बटे आधार, क्या होता है कर्ड बटे आधार, है ना। कर्ड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है देखिएगा, कर्ड की वैल्यू 13 और आधार की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि सेक थीटा बराबर कितना आ गया हमारा 13/5। ऐसे हमें कॉस थीटा निकालना है, कॉस की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड, है ना। अब देखिए यहाँ पे आधार कितना है 5, यानी आधार की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई, कर्ड की वैल्यू कितनी यहाँ पे 13, यानी कर्ड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 13, कितनी आ गई 13, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5/13, है ना। आई थिंक आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, यहाँ से आप साइन की वैल्यू दे रखी तो आप डायरेक्ट कोसेक की निकाल सकते थे, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। अब 12/13 कोसेक की वैल्यू आएगी ना उल्टी, 12/13 की जो उल्टा होगा तो किसकी वैल्यू होगी कोसेक की, आपको दिखाई दे रहा होगा 12/13 13/12 आ रहा है, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकाली, कितनी आई 12/5, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी ना। अब देखिए 12/5 का उल्टा क्या हो रहा है 5/12, तो कॉट की वैल्यू होगी ना, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, क्या आई 5/13, क्या आई 5/13, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, है ना, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू 5/13, तो इसकी उल्टी क्या हो जाएगी सेक थीटा की वैल्यू, है ना। 5/13 का उल्टा 13/5 यानी सेक थीटा, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। आई थिंक अब आप इनसे कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, अगर कोई वैल्यू दे रखी हो इनमें से किसी की भी वैल्यू दे रखी हो और आप आराम से इजीली निकाल सकते हो। तो फिर चलिए हम आते हैं सवालों पे, है ना, सवालों से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जैसा ही सवाल दे रखा है कि इफ ए, सवाल दे रखा है इफ टेन ए, टेन ए बराबर 5/12, देन फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस ए, किसकी निकालनी है आपको कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कॉस ए का मान क्या ये पूछा है उसने, है ना, यानी कि टेन ए बराबर दे रखा है 5/12, तो कॉस ए का मान क्या होगा। अब देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया साइन थीटा, यहाँ पर थीटा ना देखिए क्या दे रखा है कॉस ए, उससे कोई मतलब नहीं है, आप एंगल का कोई भी नाम रख सकते हो थीटा, ठीक है, बी सी डी, कोई भी एंगल का नाम उसमें रख सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, आपको पता है हमारा ये क्या है त्रिभुज, ये क्या है त्रिभुज, है ना, ए बी सी, ठीक है, ना ही माने तो ठीक है। अब देखिएगा आपको पता है टेन ए, पहले क्या था थीटा, यानी कि टेन ए है ना, जो ए क्या होता है हमारा एंगल, मैंने मान लिया एंगल ए ये है हमारा, ठीक है, एंगल ए, वहां पे साइन थीटा था यानी कि एंगल थीटा, यहाँ पे टेन ए है यानी कि एंगल ए, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, एंगल का नाम दे रखा है, ठीक है, एंगल ए यानी एंगल
एंगल जो होता है ना उसके सामने वाली, ठीक है, ये तो 90 डिग्री का होगा, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ड, और इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, ये क्या होगा हमारा आधार, है ना। ये क्या होगा हमारा आधार, क्योंकि ये क्या हमारा ये भी कोण है ना, कोण के सामने वाली भुजा लंब है ना। अब देखिएगा आपको पता है कि क्या पता है, टेन की वैल्यू क्या होती है हमारी, टेन की होती है लंब बटे आधार, यानी कि ये क्या हमारा लंब, ये क्या है आधार, है ना। टेन की वैल्यू होती है हमारी लंब बटे आधार, यानी कि ये क्या है हमारा लंब, ये क्या है आधार, है ना। लंब की वैल्यू 5 है, लंब की वैल्यू क्या दे रखी है मैं यहाँ पे 5, और आधार की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी 12, है ना। आपको कर्ड की निकालनी है, किसकी निकालनी है, कर्ड की। एक तो ये तरीका है पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, है ना। आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको पता है कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी यहाँ 5 पुट करोगे तो कितनी आएगी 25 प्लस आधार की वैल्यू यहाँ पे कितनी 12 पुट करोगे तो कितनी आएगी 144। अब देखिए के स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा 169, है ना। यानी के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 13, और जिस पे ये उसके जाएगा रोड में आ जाएगा ना तो 13 आ जाएगी हमारी के की वैल्यू, यानी कि कर्ड कितना आ गया 13 हमारा। एक तो ऐसे ये निकाल सकते हो, बट आपको ऐसे एग्जाम में निकालनी ही नहीं है, क्योंकि आपको मैंने क्या लिखा है ट्रिपलेट किसकी 5 12 13, आपको 5 12 ट्रिपलेट में 5 12 दे रखा है ना, तो आपको समझ आना चाहिए कि हमारी कर्ड क्या होगी 13, है ना। 5 12 13 होती है, 5 12 तो आ गई तो एक बची 13, यानी हमारी के की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, ठीक है। तो आपको ऐसे डायरेक्ट लिखनी थी, तो आपको अब पाइथागोरस प्रमेय से निकालने की जरूरत है नहीं, आपके सामने ये ट्रिपलेट लिखी हुई है, ठीक है। अब आपको कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है कॉस ए की वैल्यू पूछी है। अब आपको पता है कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ड, क्या होता है आधार बट्टे कर्ड, क्या होता है आधार बट्टे कर्ड, और यहाँ पे आधार कितना है हमारा 12, कर्ड कितना है हमारा 13, यानी कि कॉस की वैल्यू कितनी आई हमारी 12/13, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12/13, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12/13। ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल, ये क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2022 में, इसमें 2022 में। आई थिंक अब आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, तो चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि एक दे रखा है इफ कॉस ए बराबर, इफ कॉस ए बराबर 9/41, क्या 9/41 है, तो कॉट ए का मान ज्ञात करना है, इसका कॉट ए ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा आपको ये 9/41 है ना, देखते ही ध्यान आना चाहिए कि हमारे एक ट्रिपलेट होती है 9 40 41, कौन सी 9 40 41, क्या होती है 9 40 41। अब आपको पता है कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी कि ये क्या है हमारा आधार, ये क्या है कर्ण, यानी कि आधार 9 है, इसमें कर्ण कितना है 41, और बच्चा अब क्या हमारा लंब, आधार कर्ण तो हो गया, बच्चा हमारा लंब, क्या बचा लंब। आपको पता है ट्रिपलेट 9 40 41, 9 तो आधार हो गया, कर्ण कितना हो गया 41, तो 40 क्या हो जाएगा हमारा लंब, 40 क्या हो जाएगा लंब। और इसको इसमें रख के देखे त्रिभुज में तो कैसे रखोगे, तो ये हमारा एंगल हो गया ए, ठीक है, और इसके सामने वाली भुजा लंब ये 40 हो जाएगा, और इसके सामने वाली भुजा कर्ड यानी ये 41 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, है ना। इसमें ऐसे पुट कर सकते हो, ठीक है, बट आपको ये बनाने की जरूरत है नहीं, आपको पता है ये आधार ये कर्ड लंब बचा, लंब क्या होगा 40, क्योंकि आपको ट्रिपलेट याद है 9 40 41, 9 40 41, है ना। तो आपको ये याद कर लेनी है 9 40 41। अब देखिएगा पूछा है कॉट ए, अब देखिए कॉट ए पूछा है ना, अब देखिए कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की होती है आधार बट्टे लंब, ऊपर की तरफ जाएगा ना नीचे से आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, है ना। आपको पता है आधार कितना है हमारा 9, आधार कितना है हमारा 9, और लंब कितना है 40,
यानी कि 9/40, यानी कॉट की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 9/40, है ना। कितनी आएगी 9/40। ये जो क्वेश्चन है पता है किसमें आया, SSC सीरियल 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। हाँ, तो देखिए ऐसे भी इजी इजी सवाल आते हैं सीरियल में, तो आपको ये आने चाहिए। तो चलिए अब अगला देखते हैं फिर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दे रखा है यदि साइन थीटा बराबर 8/17, यदि साइन थीटा बराबर 8/17, देन टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा ज्ञात करना है, टेन थीटा का मान। ये सवाल दे रखा है यदि साइन थीटा बराबर 8/17 तो टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, है ना। अब आपको पता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड, यानी कि ये लंब की वैल्यू है, ये कर्ड की वैल्यू है ना। ये लंब की वैल्यू, ये कर्ड की वैल्यू, बचा क्या हमारा आधार, क्या बचा आधार, है ना। अब आपको पता है ट्रिपलेट 8, 15, 17, देखिए 8, 15, 17, है ना, 8, 17 आ गया, यानी लंब और कर्ड तो आ गए, तो बचा आधार, यानी कि आधार कितना होगा 15, है ना। आधार की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 15। तो पूछा कैसे, टेन थीटा। अब आपको पता है टेन थीटा, और टेन बराबर क्या होता है हमारा, टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार, क्या होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 8/, आधार कितना है हमारा 15, यानी 8/15, क्या आ गया हमारा 8/15, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8/15, कितनी आ गई 8/15, कितनी आ गई 8/15, है ना। आई थिंक अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिएगा अब इसमें उसने ए ना देके क्या दे रखा है थीटा, है ना, यानी कि उसने एंगल कुछ भी मान सकता है, थीटा ABC, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको थीटा ही दे, हमेशा कुछ भी दे सकता है, साइन A, साइन B, साइन C, साइन D, कुछ भी दे सकता है ना, साइन थीटा, साइन कुछ भी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें सीजीएल मेंस का, किसका, सीजीएल मेंस का, इसका दे रखा है SSC सीजीएल टायर 2022, इसमें आया हुआ है 2022 में, दे रखा है कि इफ साइन थीटा, इफ साइन थीटा बराबर 9/41, है ना, और आगे दे रहा है 0 डिग्री से बड़ा, थीटा हमारा जो थीटा वाला जो है 0 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री से छोटा है, और 90 डिग्री से क्या है छोटा, देन देन कॉट थीटा की वैल्यू याद करनी है, किसकी, कॉट थीटा का मान। आपको इस लाइन पर नहीं जाना है, ठीक है। ये क्या है आपको पता ही होगा कि एंगल ये होता है हमारा जो त्रिभुज होता है, ठीक है, ट्रायंगल होता है, ये तो हमारे 90 डिग्री का होता ही है, ठीक है। और ये 90 डिग्री से बाकी जो थीटा जो होते हैं ये जो आएंगे 90 डिग्री से छोटी आएंगे, और 90 डिग्री से छोटे आएंगे, और इनका योग दोनों का 90 होगा मिला के, मतलब जीरो तो आ ही नहीं सकता ना कोई, यानी कि कोई भी एंगल इन दोनों में से एक एंगल जीरो नहीं आ सकता, ठीक है। जीरो से बड़े आएंगे, कैसे आएंगे जीरो से बड़े, तो वही दे रखा है जीरो से बड़ा और 90 से छोटे, ठीक है। तो आपको सोचना ही नहीं कि ये क्या दे दिया, इस पे घबराने की जरूरत है नहीं। अब देखिएगा कॉट थीटा का मान निकालना है ना मैं, अब देखिएगा साइन थीटा बराबर 9/41, साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ड, यानी लंब की वैल्यू 9 दे रखी है, कर्ड की वैल्यू 41 दे रखी है, आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 40, कितनी हो जाएगी 40, क्योंकि मुझे पता है 9, 40, 41, 9, 40, 41 होती है मेरी ट्रिपलेट, ठीक है। और कॉट थीटा की वैल्यू पूछी है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, आधार कितना है हमारा 40, और आधार बट्टे लंब, लंब कितना है हमारा 9, यानी कि आंसर कितना आ गया 40/9। तो हमारा आंसर कितना आ गया 40/9। देखिएगा सीजीएल मेंस में 2022 में कितना इजी सवाल पूछा गया है ना, तो आपको ये सवाल आना चाहिए।
तो चलिए अगला देखते हैं फिर। क्वेश्चन दे रखा है अगला, यदि इफ, क्वेश्चन दे रखा है इफ कॉस थीटा, इफ कॉस थीटा बराबर पी स्क्र माइनस वन, पी स्क्र माइनस वन बट्टे पी स्क्र प्लस वन, है ना, और 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और 90 डिग्री से छोटा, देन देन कोसेक थीटा का मान याद करना है ना, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है? अब देखिएगा आपको ये पी स्क्र माइनस वन बट्टे पी स्क्र प्लस वन, ठीक है, पाइथागोरस में रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बट इसको रखोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए आपको क्या लिखाई दी है, ट्रिपलेट, क्या ट्रिपलेट लिखाई है आपको ध्यान होगा कि ये लिखाई मैंने ए स्क्र माइनस बी स्क्र 2ab ए स्क्र प्लस बी, है ना। तो उसने क्या क्या है, ए की जगह पे उसने क्या क्या है, यहाँ पे ट्रिपलेट क्या है हमारी, देखिएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र कॉमा 2ab कॉमा ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये हमारी ट्रिपलेट है। तो उसने क्या क्या है, ए की जगह पे क्या कर दिया है बी, ए की जगह पे तो उसने बी पुट किया है, सॉरी पी, ए की जगह पे क्या है पी पुट, और बी की जगह पे उसने देख ए की जगह पे तो पी पुट किया है उसने, और बी की जगह पे क्या कर दिया है वन। ठीक है, अब ऐसे ही ए की जगह पे पी किया तो पी स्क्वायर माइनस बी की जगह पे वन रखोगे तो वन का स्क्वायर तो कितना भी कर लो वन ही आएगा। ठीक है, कॉमा टू, एक जगह पे पी पुट कर रहा है तो टू पी, और बी की जगह पे वन कर रहा है तो वन का गुणा हो जाएगा, नहीं टू पी आ गया ये। ठीक है, कॉमा ऐसे ही यहाँ पे एक जगह पे पी है पी स्क्वायर प्लस वन, बी की जगह पे वन, यानी कि ये वन आएगा। अब देखिएगा ट्रिपलेट बनेगी ना, पी स्क्वायर माइनस वन, ये पी स्क्वायर माइनस वन, ये पी स्क्वायर प्लस वन, ये पी स्क्वायर वन पर, तो अगला तीसरा क्या होगा टू पी। ठीक है, तो आप इससे ट्रिपलेट पता कर सकते हो, तुम्हारी अगली क्या होगी टू पी, क्या होगी टू पी। अब कॉस थीटा बराबर, यानी कॉस की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ड, यानी ये आधार है ये कर्ड है, ये क्या है हमारा आधार बटे कर्ड, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ड, क्या होता है आधार बटे कर्ड। और अब बचा क्या लंब, आपको ट्रिपलेट में दिखा रहा हो, ये आ गया बचा ये, यानी टू पी क्या हो जाएगा हमारा लंब, है ना, टू पी क्या हो जाएगा हमारा लंब, यानी कि एल बराबर कितना है टू पी, परपेंडिकुलर कितना है हमारा टू पी, है ना। कोसेक थीटा की वैल्यू पूछिए, और आपको पता ही होगा कि कोसेक, कोसेक का मान क्या होता है कर्ड बटे लंब, क्या होता है कर्ड बटे लंब, और कर्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है मैं यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस वन बट्टे लंब की वैल्यू कितनी निकाली हमने टू पी, कितनी निकाली हमने टू पी, है ना, कितनी निकाली टू पी, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा देखिएगा पी इसको ये आगे सॉल्व ठीक है, तुम्हारा आंसर आ गया पी स्क्वायर प्लस वन बटे टू पी, आंसर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा है हमारा एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम में। ठीक है, इसमें आ रखा है एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम में आ रखा है ये क्वेश्चन, है ना। तो आपको ये ट्रिपलेट यानी याद होनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये ए और बी को कुछ भी पुट कर देगा। ठीक है, ए की और बी की जगह पे कुछ भी पुट कर सकता है, जैसे यहाँ पे एक जगह पे पी पुट कर दिया, बी की जगह पे वन पुट कर दिया, तो नई ट्रिपलेट बनेगी पी स्क्वायर माइनस वन टू पी, पी स्क्वायर प्लस वन वन, है ना। ये क्या करके उसने मॉडिफाई कर दी, तो आपको ये ध्यान रखनी बस, बेस जो हमारी मूल मूल ट्रिपलेट है ना वो आपको याद रखनी है, तो आप सवाल को सॉल्व आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला देखते हैं, आई थिंक आपको ये सवाल समझ आया होगा, और मुझे लगता है कि इससे जी तो कुछ होगा ही नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, दे रखा है कि यदि इफ इफ टेन एक्स बराबर 3/2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 3
साइन एक्स प्लस 2 cos x बट्टे 3 sin x माइनस 2 cos x, है ना, का मान क्या होगा, ये पूछा है ना। अब आपको पता है कि 3 2 मैंने ट्रिपलेट नहीं लिखाई है आपको, है ना, 3 2 वाली मैंने आपको कहीं भी ट्रिपलेट नहीं लिखाई है ना। आप इसको निकाल सकते हो। अब देखिए टेन बराबर क्या होता है हमारा, लंब बट्टे आधार, है ना, यानी कि ये लंब है ये आधार है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कर्ड, यानी कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, ठीक है। लंब कितना है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार स्क्वायर कितना 2, यानी 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, यानी कि के स्क्वायर बराबर कितना आएगा 9 4 13, है ना। जो उधर जाए तो रूट में 13, यानी कि यहाँ पे कर्ड कितना आ गया हमारा 13, कर्ड कितना आ गया हमारा 13, है ना। तो यहाँ से आप साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर इनकी वैल्यू क्या कर सकते हो, इसमें साइन एक्स की कॉस एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये तरीका है हमारा, है ना। एक और तरीका हमारा इसे सॉल्व करने का, ठीक है। पहले तो हम इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है, पहले इस तरीके से देखें बेसिक वाले तरीके से। अब देखिएगा आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, साइन एक्स होता है लंब बट्टे कर्ड, है ना। लंब कितना है हमारा 3 और कर्ड कितना आएगा √13। ऐसे कॉस एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कॉस एक्स की वैल्यू निकालोगे, कॉस एक्स बराबर क्या होता है हमारा आधार बट्टे कर्ड। अब देखिए आधार यहाँ पे कितना है 2 बट्टे और कर्ड कितना है √13, है ना। इनकी वैल्यू निकाल ली। अब आप साइन एक्स कॉस एक्स इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। साइन एक्स की वैल्यू पुट करो 3 इंटू साइन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 3/√3, 3/√3 प्लस 2 इंटू कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√13, है ना, 2/√13, सॉरी ये 13 यहाँ पे है ना, √13 क्या √13/3, ये सेम ही है ना, प्लस बस यहाँ पे लगा है माइनस वहां पे लगा है प्लस, सेम ही है तो सेम उत्तर आएगा 3/√13, बट ये माइनस में आएगा 2 इंटू 2/√13, है ना। कितना आ गया कितना। अब देखिए ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको पता है ऊपर ये बेस सेम है √13, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा √13, ये कितना हो गया 3 3 9 प्लस 4, है ना, बट्टे ऐसे यहाँ पर √13, है ना, ये 3 3 9 माइनस 4, है ना, 9 माइनस 4, अब 13 से 13 कैंसल, ऊपर क्या आया 9 4 13 बचा, नीचे 9 से 4 गया तो 5 बना, यानी आंसर कितना आ गया हमारा 13/5। तो आंसर कितना आ गया हमारा 13/5। एक तो ये बेसिक तरीका रहा, ठीक है। और आप ऐसे एग्जाम में करने बैठ गए तो हमारा जाएगा एक क्या टाइम, क्या जाएगा टाइम। इसके 3 तरीके करने के, ठीक है। एक तो ये तरीका है बेसिक वाला तरीका जो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कर्ड की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो और इसे सॉल्व करो, एक तो ये तरीका है। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा, है ना। एक क्या तरीका है हमारा, चलिए देखते हैं। एक और तरीका ये है कि मैं क्या करूंगा, हमारे पास दे रखी 10x की वैल्यू 3/2, और आपको पता है कि tan बराबर क्या होता है कि साइन बटे कॉस, क्या होता है साइन बटे कॉस, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा साइन बट्टे कॉस बना लूंगा जिससे मेरा tan बन जाएगा। अब वो कैसे बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं दोनों ऊपर और नीचे कॉस से भाग दे दूं, ठीक है, ऊपर नीचे क्या करूं कॉस से भाग, जैसे साइन 3, इसमें कॉस से भाग प्लस कॉस एक्स से भाग, है ना, प्लस 2 cos x, इसमें भी cos x से भाग, है ना। ऊपर वाले इक्वेशन में नीचे वाले इक्वेशन दोनों मैंने क्या कर दिया cos से भाग दे दिया, किससे cos से भाग, है ना, 3 sin x बट्टे बट्टे ये cos x, है ना, माइनस 2 cos x बट्टे cos x, है ना। अब देखिए इसे सॉल्व करोगे
तो कॉस यहाँ पे ये सॉरी ये तो हमारा कॉस एक्स रहेगा ना। यहाँ पे देखोगे cos x से cos x कैंसिल, यहाँ पे भी cos x से cos x कैंसिल। अब देखिएगा टेन वाला क्या होता है साइन बटे cos, यहाँ पे साइन बटे cos या क्या हो जाएगा tan x, क्या बन जाएगा tan x, यानी कि ये हो जाएगा 3 tan x प्लस उधर क्या बचा cos से cos, या तो 2 बचा प्लस 2 बट्टे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 tan x। सेम तरीके से नीचे बचेगा नेगेटिव में बटे 2 है ना, ये बचा। अब आपको पता है हमने tan x में ले लिया, अब tan x की वैल्यू क्या है 3/2, यहाँ पे पुट कर सकते हो ना। यहाँ पे tan x की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा 3 इंटू 3/2, tan x की वैल्यू यहाँ पे 3/2 है ना, 3/2 पुट कर दी इसमें प्लस 2 बट्टे ऐसे 3 इंटू 3/2 माइनस 2 है ना। अब देखिएगा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे ऊपर वाले की इक्वेशन को तो हमारा आएगा 4 और ये 9, 9 4 13/2 बट्टे 9 4 में 5/2 और 2 से 2 कैंसर, कितना आएगा 13/5, कितना आएगा 13/5 है ना, कितना आ गया 13/5। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है ना, एक ये हमारा ये तरीका है, ठीक है। ये भी तरीका कोई बुरा तरीका नहीं है, इससे भी आप जल्दी कर सकते हो, बट आपको कैसे करना है पता है, ये आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स बट्टे कॉस बराबर क्या था टेन, तो बस आपको ये माइंड में होना चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हो जल्दी से, ठीक है, ऐसे जल्दी कर सकते हो। देखो आपको बताया मैं इसमें कॉस से भाग दे दूंगा तो ये बन जाएगा 3, ये साइन से भाग दूंगा कॉस से इसमें तो ये साइन एक्स बट्टे कॉस आएगा, तो ये क्या बन जाएगा टेन एक्स। आपको ऐसे माइंड में कैलकुलेट करनी है, प्लस 2 कॉस एक्स कट जाएगा बट्टे 2, ऐसे ये 3 टेन एक्स बन जाएगा, ये क्या टेन एक्स, क्या बन जाएगा टेन एक्स, ये -2, ठीक है, ये आ गया, क्या बचा ये आ गया। अब आपको पता है टेन एक्स ऊपर वाली ये सेम है तो मैं सिर्फ एक को सॉल्व कर लूंगा, सेम है ना, प्लस पॉजिटिव लगाया, बस ये नेगेटिव साइन लगाया इसमें, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक को चेंज कर सॉल्व करूंगा और नीचे नेगेटिव में रख दूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 3 इंटू टेन एक्स की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस 2, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 13/2, कितना आएगा 13/2 है ना। आपको पता है नेगेटिव है तो कितना आ जाएगा ये 9 9 माइनस 4 यानी 9/2, इसमें पुट कर दूंगा 13/2 बट्टे 9/2, 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 13 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा ये, सॉरी 13 9 9 में से 4 जाएगा तो 5 है ना, कितना बचेगा 5, यानी कि ये 5/2 है ना, कितना आएगा 5/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 13/5, 13/5। आप ऐसे भी जल्दी कर सकते हो, ये भी कुछ बुरा तरीका नहीं है ना। आप और ऐसे भी ना लिख के और कैसे लिख सकते हो, ठीक है, वो आपको ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। ऐसा है नहीं कि आप देख सीख ले आपको पता चल गया कि आ गया, आपको वो क्या आएगा प्रैक्टिस से। आपको पता है माइंड में प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में अपने आप हिट कर जाएगा कि मुझे यहाँ पे कॉस से डाल देना है, और कॉस से डाल देना तो ये टेन एक्स की वैल्यू हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगा, और आपको पता है ये टेन एक्स की वैल्यू हो जाएगी तो मैं पुट कर दूंगा डायरेक्ट 3 इंटू 3/2 प्लस 2/3 इंटू 3/2 माइनस 2, डायरेक्ट पुट कर दूंगा, हमारा इसको सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्या है प्रैक्टिस से पता चलेगा, किससे प्रैक्टिस से। आपको मैंने आपको ये स्टेप खोल खोल के बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है ना, बट आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता और आपको स्टेप कम करते चले जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो तरीके से बता दिया। अब देखिए तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है, आपको पता है tan x बराबर क्या होता है साइन बटे cos x, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन x बटे cos x बराबर 3/2, इसको ये लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ से साइन x की वैल्यू कितनी है 3, cos x की वैल्यू कितनी है 2, इसमें पुट कर दूंगा 3 इंटू साइन x की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू cos x की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 बट्टे 3 इंटू साइन एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, 3 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू cos x की वैल्यू कितनी 2 इंटू 2, ठीक है। ये कितना हो गया 3 का 9, 9 4 13 बट्टे 3 9, 9 से 4 गया तो 5, यानी कितना आ गया 13/5, कितना आ गया 13/5 है ना। आप इस सवाल का सबसे बेस्ट तरीका सॉल्व करने का यही है, कौन सा है ये तरीका, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है tan x क्या होता है हमारा साइन बटे cos x, यानी कि tan की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन x बटे cos x,
बराबर 3/2, यानी साइन एक्स की वैल्यू 3 होगी, कोस एक्स की वैल्यू 2 होगी। आप इसमें साइन एक्स की 3 पुट कर सकते हो, कोस एक्स की 2 पुट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, तो आ जाएगा 13/5। कितना आएगा? 13/5। अब देखिए जी, हमने डायरेक्ट क्यू पुट कर दी, ठीक है। आपको पता है ये हमारा लंब बट्टे क्या है? आधार, है ना। क्या है? लंब बट्टे आधार, है ना। क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें आप कर्ड जो है ना, कर्ड जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ लंब और आधार की वैल्यू आ रही है, इसलिए हमने लंब और आधार की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी। आपको समझ नहीं आ रहा हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिएगा साइन एक्स बराबर क्या होता है हमारा, देखिए 3 sin x बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ड, है ना। यानी कि लंब बट्टे कर्ड लिख सकता हूँ, प्लस 2 cos x क्या होता है? आधार बट्टे कर्ड, यानी आधार बट्टे कर्ड लिख सकता हूँ, ठीक है, बट्टे। अब देखिए साइन ये सेम हो जाएगी 3l के माइनस 2a बट्टे के, ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये 3l प्लस 2a बट्टे के बट्टे 3l माइनस 2a बट्टे के, ठीक है। के से के कैंसिल, बचा क्या हमारा? 3 लंब प्लस 2 आधार बट्टे 3 लंब माइनस 2 आधार। तो आपको क्या दिख रहा होगा? लंब आधार, लंब आधार, है ना। तुम्हारी लंब आधार की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, किसी वैल्यू दे रखी है लंब और आधार की, इसलिए हमने ये साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी। तुम्हारा आंसर आ गया डायरेक्ट 13/5, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कर्ड जो है कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल हो रहा है। आगे सवालों में आप ऐसे साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर पाओगे, कुछ सवाल आएंगे मैं आपको बताऊंगा, वहां पे आप पुट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे ये जो कार्ड है ना वो कैंसिल हो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो इसलिए आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे सवालों में आप ऐसे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस सवाल में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं फिर। क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन दे रखा है कि cos x बराबर 24/25, है ना। फाइंड cot x प्लस कोसेक एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। cot x प्लस कोसेक एक्स का क्या निकालना है? मान। हाँ। अब आपको पता है cos x क्या होता है? आधार बट्टे कर्ड, यानी ये आधार है, ये क्या हमारा कर्ड, ठीक है। बस आपको क्या चाहिए? लंब। क्या चाहिए? लंब। आपको पता है 7, 24, 25, देखिए यहाँ पे 7, 24, 25 क्या होती है? हमारी ट्रिपलेट, यानी कि ट्रिपलेट में 24, 25 तो आधार कार्ड बन गए, ठीक है। तो 7 क्या बन जाएगा? हमारा लंब। 7 क्या बन जाएगा? हमारा लंब। आपको पता है कॉट, कॉट बराबर क्या होता है हमारा? कॉट बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी आधार कितना है? 24 और लंब कितना है? 7, है ना। प्लस कोसेक एक्स, कोसेक एक्स बराबर क्या होता है? यानी कोसेक की वैल्यू आती है कर्ड बटे लंब, क्या होती है? कर्ड बटे लंब। यहाँ पे कर्ड कितना है? 25 और लंब कितना है? 7, यानी कि 25/7। कितना आ गया? 25/7। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 7, है ना, 594, कितना आ गया? 49। 7 से कैंसिल किया, कितना आ गया हमारा आंसर? 7, है ना। कितना आंसर आ गया हमारा? 7, यानी कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 7, है ना। आई थिंक आपको इस सवाल में कोई डाउट नहीं होगा। आपको पता है cos x बराबर कितना दे रखा है? 24/5। आपको याद करना है cot x प्लस कोसेक एक्स, और आपको एक ट्रिपलेट याद होगी 7, 24, 25। और आपको पता है cos x बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ड, यानी ये आधार की वैल्यू होगी, ये कर्ड की वैल्यू होगी, और लंब क्या हो जाएगा हमारा? 7, क्योंकि आपको ट्रिपलेट याद है, तो 7, 24, 25, है ना। लंब बचा, आधार आधार तो हो गया, ये कर्ड हो गया, ये तो 7 बचा, वो हो जाएगा लंब। cot x बराबर क्या होता है हमारा? आधार बटे लंब, तो आधार के यहाँ पे 24, लंब कितना है? 7। ऐसे कोसेक क्या होता है हमारा? कर्ड बटे लंब, तो कर्ड क्या हो जाएगा? 25 और आधार क्या हो जाएगा? लंब क्या हो जाएगा? 7, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 49/7 बराबर 7, यानी कि cot x प्लस कोसेक एक्स की मान कितना आ गया? 7, है ना। ये क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया है ना। तो आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं फिर।
पहला क्या दे रखा है हमें, यदि टेन थीटा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि टेन थीटा बराबर 20/21, देन फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, का मान ज्ञात करना है आपको, ये ज्ञात करना है। अब देखिएगा, एक तो तरीका है आप पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, ये लंब ये आधार, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और कट निकालो। मैंने आपको यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लिखाई नहीं है कि 20-21 वाली कोई ट्रिपलेट इसमें आपको दिख भी नहीं रही होगी। हाँ है, एक और है, सॉरी, 20, 21, 29, सॉरी है 20, 21, 29, है ना। यानी कि कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, आपको पता है लंब 20 हो गया, अगर 21 हो गया तो कर्ण क्या हो जाएगा 29, है ना। क्योंकि हमारी 20, 21, 29 क्या होती है, हमारी ट्रिपलेट है ना, क्या होती है ट्रिपलेट। तो आप, एक तो ये तरीका है कि आप साइन की वैल्यू निकालो, कॉस की वैल्यू निकालो, साइन की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट करो इनमें, है ना। एक तो ये तरीका है, पहला वाला तरीका जैसे मैंने आपको इससे पहले एक और सवाल कराया तो उसमें करा बताया था, है ना। एक क्या तरीका है कि आपको पता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। यानी कि मैं इसमें कॉस से भाग कर दूं, ठीक है। अब मैं कॉस से भाग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, -1/tan थीटा +1, ये हो जाएगा ना। क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा से ऐसे डिवाइड करूंगा दोनों तरफ, तो ये तो टेन थीटा बन जाएगा, है ना। टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना, ये आ जाएगा। अब इसमें टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 20/21, इसमें आप पुट कर सकते हो, क्या करोगे पुट, 20/21 -1/20/21 -1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना, सॉरी ये +1 है, ठीक है, कितना आएगा 20 -21/21 20 + 21/21, 21 कैंसल, ऊपर बचा -1 बटे नीचे बचा 41, यानी -1/41। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -1/41। एक तो ये तरीका है, कॉस से भाग करो तो ये टेन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, है ना। एक तो ये तरीका है। एक तरीका क्या है, इसमें आप पुट कर सकते हो, या क्योंकि यहाँ पे लंब आधार है, यहाँ पे भी लंब आधार आएगा, क्योंकि कर्ड से कर्ड कैंसिल हो रहा है, आप देख रहे हो कर्ड क्या है 21 हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्या है कैंसिल हो रहा है, ठीक है। लंब तो दे रखा है आधार, ठीक है। यहाँ पे देखोगे साइन बट की वैल्यू क्या थी, लंब बटे कर्ड, कॉस की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ड, और कर्ड से कर्ड क्या हो जाएगा वहां पे कैंसिल। तो हम लंब और आधार की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं डायरेक्ट पुट। अब देखिए दूसरे तरीके से, आपको पता है टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ना। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा 20/21, है ना। अब आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट कर सकते हो, साइन की वैल्यू 20, कॉस की वैल्यू 21, साइन की वैल्यू 20 माइनस कॉस की वैल्यू 21 बटे साइन की वैल्यू 20, कॉस की वैल्यू 21, 20 + 21 बराबर कितना आ गया, -1/41। तो आंसर हमारा कितना आ गया, -1/41, कितना आ गया, -1/41, है ना। तो मैंने आपको ये दोनों तरीके से बता दिया। तीसरा तरीका तो आपको पता ही है, आपको कड़ आ जाएगा 29, यहाँ पे कड़ कितना आ जाएगा 29, 29 आने के बाद पाता 29 आने के बाद साइन और कॉस दोनों की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हो, है ना, पुट कर सकते हो। तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा आपको, जो आएगा टाइम लेगा, तो ऐसे आपको एग्जाम में ये सवाल करना नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं फिर। एक सवाल दे रखा है, इफ आठ कॉट थीटा बराबर 6, देन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हाँ, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा,
आपको पता है कि कॉट थीटा, अगर मैं इस 8 को उधर पहुंचा दूं तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉट थीटा बराबर 8 तक चला जाएगा बट्टे में, पहुंचा सकते हो ना आप। तो कितना आएगा, 6/8। कितना आएगा, 6/8। कोई डाउट नहीं होगा। आपको पता है कि ये जो हमारी ट्रिपलेट है इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से कितनी बार जाएगा, ये 3 बार, ये 2 से 4 बार, 6 8 जो है हमारी 6 8, है ना। आप इसको 2 से सॉल्व करोगे तो ये 3, ये 4, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि 3 4 5 हमारी ट्रिपलेट होती है, यानी कि इसका दोना कर दिया है, इसका इसका भी दोना कर दिया तो इसका भी दोना हो जाएगा, यानी कि अगला जो नंबर होगा हमारा 10 होगा। क्या होगा, 10, है ना। क्या होगा हमारा 10। तो इसको सॉल्व करोगे देखिएगा, तो कॉट थीटा क्या होता है हमारा, लम क्या होता है, आधार बट्टे लम, क्या होता है, आधार बट्टे लम, यानी कि ये आधार की वैल्यू, ये लंब की वैल्यू, आधा दे रखा है 6 और लंब दे रखा है 8, तो कट कितना हो जाएगा हमारा 10, है ना। क्योंकि 6 8 10, यानी कि उसने दो नहीं करके दे रखी 3 4 5 वाली ट्रिपलेट, है ना, तो 5 का भी दोनों 10 हो जाएगा ना, यानी कट कितना आ गया हमारा 10। कितना आ गया हमारा कट, कितना आ गया 10। अब देखिएगा, एक तो ये तरीका है कि आप साइन की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, है ना, बट आपको ऐसे नहीं करना। एक मैंने आपको क्या बताया कि कॉट थीटा, मैंने आपको क्या लिखाया था कि कॉट थीटा बराबर होता है हमारा क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो उसकी वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी ना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे कॉट बना लूं, कॉट इसमें पूरे में, तो मैं कॉट की वैल्यू पुट डाट कर सकता हूँ। अब मुझे कॉट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए आप देख रहे हो कॉस थीटा में साइन से बात कर रहे हैं हम, है ना। यहाँ पे मैं कॉट बनाऊंगा तो मैं साइन से इन सब क्या करूंगा, इस पूरे में साइन से भाग दे दूंगा, और साइन से भाग दूंगा तो साइन थीटा बटे ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। और सेम तरीके से नीचे चलेगा, वो नेगेटिव में चलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक बार, ठीक है, यानी कि इसकी ये तो एक बार कैंसिल हो गया, यानी इस पे आ गया एक, क्या है हमारा एक। अब आपको पता है cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी कि ये तो हमारा cot थीटा बन गया, है ना। ये क्या बन गया हमारा cot थीटा, ये क्या बन गया हमारा cot थीटा, है ना। और इस सेम तरीके से नीचे बनेगा पर वो नेगेटिव में, है ना, 1 माइनस cot थीटा, है ना। अब आप यहाँ से cot थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो 6/8, यानी पुट करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस 6/8 बटे 1 माइनस 6/8, इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो कितना आएगा 8 से 14/8 बट्टे, ठीक है, 8 में 6 2/8 बराबर 8 से 8 कैंसल, यानी 14/2, यानी कितना आ गया हमारा आंसर 7। कितना आ गया हमारा आंसर 7, है ना। एक तो ये तरीका है ना, जो कि आपको मैंने इससे पहले वाले सवाल में अभी बताया था कि आपको कॉट बनाना है तो उसमें साइन से, वहां पे 10 हमें 10 बनाना था तो क्या कर रहे थे हम, कॉस से भाग कर रहे थे। यहाँ पे हमें कॉट बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें इसमें पूरे इक्वेशन साइन से भाग कर देंगे, ठीक है, क्या करते हैं साइन से डिवाइड कर देंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया, आपको समझ आया होगा। एक तरीका क्या है हमारा कि आप साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, क्योंकि यहाँ पे अभी जो हमारा आएगा ना कर्ड, यहाँ पे अभी हमारा कर्ड जो आएगा वो क्या हो जाएगा कैंसिल, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कैसे कैंसिल हो रहा था, ठीक है। आपको पता है साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है, कॉट थीटा क्या होता है साइन कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर 6/8, यानी कि इसकी वैल्यू 6/8 ही हो जाएगी ना। अब देखिए आप कॉस थीटा की वैल्यू 6 साइन थीटा 8 पुट कर सकते हो, 8 प्लस साइन की वैल्यू 8 पुट की, कॉस की वैल्यू 6 पुट की, बट्टे साइन की वैल्यू 8 माइनस 6, 8 से 14, 8 में 6 2, यानी कि कितना आ गया हमारा आंसर 7। कितना आ गया हमारा आंसर, कितना आ गया आंसर 7, है ना। कितना आ गया हमारा आंसर 7, है ना। कितना आ गया हमारा आंसर 7। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट अब नहीं होगा। आज की क्लास का लास्ट सवाल है हमारी, सवाल दे रखा है इफ रूट इफ रूट 3 tan थीटा
बराबर 3 साइन थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा आपको यहाँ पे डार्ट नहीं रखा ना, कि जैसे टेन थीटा बराबर 3/2, ऐसे साइन थीटा बराबर 4/5, है ना, ऐसे नहीं दे रखा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको √3 टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा। अब देखिए साइन से साइन इधर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, √3 बटे कॉस थीटा बराबर 3। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आएगी, कॉस थीटा बराबर √3/3 कितनी आएगी। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो √3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1/√3। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 3 बराबर क्या होता है, √3 इंटू √3, है ना। और 3 में से 1 रूट गया तो 1 रूट बचा, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 1/√3, है ना। यहाँ से हमारी कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 1/√3, है ना। हमारी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, हमारी कॉस थीटा की बराबर 1/√3, है ना। कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, 1/√3। पूछा है साइन स्क्वायर माइनस थीटा माइनस कॉस के थीटा का मान क्या होगा। एक तो देखिएगा यहाँ से कॉस थीटा बराबर 1/√3, यानी कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ड, क्या होता है, आधार कर्ड। आपको लंब नहीं निकाल दे रखा है ना, आपको क्या निकालना है, लंब। और लंब निकालो तो लंब स्क्वायर वाला क्या होता है, कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना, ये होता है ना। अब देखिएगा लंब निकालना, लंब उसके कर्ड की वैल्यू कितनी रखी है, √3, यानी √3 का स्क्वायर होगा तो 3 ही आएगा माइनस, और आधा दे रखा है, एक का स्क्वायर क्या होगा, 1 तो 1 ही आएगा। ठीक है, 3 और -1 गया तो कितना बचा, 2, कितना 2, यानी कि उधर पहुंच जाएगा रूट में। ठीक है, यानी लंब वैल्यू कितना आ गया हमारा, √2। ठीक है, लंब की वैल्यू कितनी आ गई, √2। अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हो आराम से, साइन की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, यानी साइन की यहाँ पे साइन थीटा हमें चाहिए ना, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट करनी है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ड। लंब कितना है, √2, और कर्ड कितना आया है हमारा, √3 दे रखा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, साइन थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, √2/√3। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू, बट ये साइन उसके थीटा है तो उसके आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा की पुट करो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1/√3। ठीक है, 1/√3, है ना, पुट करो, ये कॉस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसका स्क्वायर का कितना आएगा, 2/3, रूट हट जाएंगे उसके से माइनस, यहाँ पे भी 1/3, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/3। तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 1/3। हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर 1/3, कितना आ गया, 1/3। एक तो ये तरीका है, इसे सॉल्व करने का एक और तरीका है। तो वो तरीका क्या है, आपको 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए उसके लिए। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला तरीका देखते हैं हम। वो तरीका क्या है हमारा, आपको 2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, कि साइन स्क्वायर थीटा, 3 फॉर्मूले, ठीक है, कितने फॉर्मूले, 3, कि साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, क्या होता है, 1। एक तो ये फॉर्मूला है, इसको आप क्या करना है, आपको याद। ऐसे यहाँ से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस उधर पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये फॉर्मूला है हमारा, दूसरा, है ना। और तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालूं तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस के थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले आपको ये याद होने चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला क्या होने चाहिए, आपको याद। अब देखिएगा हमारे यहाँ पे क्या, हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारी कॉस थीटा बराबर कितना आ रहा था, 1/√3, यानी कि यहाँ पे कॉस थीटा की मैंने वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट कर सकते हो, बट साइन थीटा की वैल्यू नहीं पता।
तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ कहाँ से, यहाँ से, इस फॉर्मूले की मदद से। किस फॉर्मूले की मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू पुट कर दूंगा इसमें, तुम्हारी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए कैसे, बट आपको क्या करना है, देखिएगा जी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 1 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो, 1/√3, क्या 1/√3, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 2 इंटू 1/3, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1, कितना आएगा 2/1 माइनस 2/3 को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1/3, कितना आएगा 1/3, कितना आएगा 1/3, है ना। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की हमने, कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ पे पुट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कितना हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू 1/3, इसको सॉल्व किया 1/3, है ना। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कॉस थीटा कैसे है, इसको सॉल्व किया तो हमने आ गया कॉस थीटा बराबर 1/√3, है ना, कितना है √3। ये रहा एक और तरीका, इसे सॉल्व करने के बहुत सारे एक और तरीका है ना, बट आपको सारे तरीकों से कुछ नहीं करना है, आपको बस एग्जाम में जल्दी से जल्दी करना है, तो आपको ऐसे ये जल्दी सवाल हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो जो पहली क्लास है उसको केयरफुली पढ़ना है, और आपको जो मैंने पहली क्लास में बताया वो आपको ध्यान रखना है, तभी आपको ये पहली क्लास जो दूसरी क्लास है समझ आएगी। तो आज की क्लास में सिर्फ नहीं, मिलते अगली क्लास में, थैंक यू।